स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड पाठ 2 डायरी का पन्ना, जो कि श्री सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखा गया है। आजकल हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसका दीर्घ लिखित प्रश्नों में से दूसरा प्रश्न है, जलूस के लाल बाजार जाने पर लोगों की क्या दशा हुई। तो कहानी में वर्णित है कि जब क्रांतिकारियों का जुलूस झंडा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ लाल बाजार पहुंचा, तो जुलूस के लाल बाजार आने पर पुलिस ने एकत्र हुई भीड़ पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अंग्रेज पुलिस के सिपाही खड़े थे, उन्होंने जितने भी क्रांतिकारी थे जुलूस में उन पे लाठियां बरसाई। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। लेखक के साथ काम करने वाले ब्रजलाल गोयनका 200 आदमियों का जुलूस बनाकर जब लाल बाजार पहुंचे तो वहां पर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लाल बाजार लॉकअप में मदालसा सहित कुल 105 स्त्रियों को भी गिरफ्तार किया गया। उनको थाने में ले जाकर के मारा पीटा भी गया। बाद में रात को 9 बजे उन सबको छोड़ दिया गया। इस जुलूस में लगभग 200 आदमी घायल हुए थे, जिनमें से कुछ की हालत बहुत ही गंभीर थी। तो ये स्थिति हुई थी जुलूस के लाल बाजार पहुंचने पर। इसके बाद तीसरे प्रश्न में लेखक पूछता है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदानों में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी, माने खुला युद्ध था। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित था, ये आपसे पूछा गया। इस पाठ के संदर्भ में अपने विचार दीजिए। तो उत्तर होगा, कलकत्ता में 26 जनवरी 1931 को पुलिस कमिश्नर द्वारा, अंग्रेज पुलिस कमिश्नर ने ये नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, अर्थात धारा 144 के अनुसार वहाँ कोई भी सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा। जो भी सभा में आएगा उसको समझा जाएगा उसने कानून का उल्लंघन किया है। लेकिन उसके द्वारा बनाए गए इस कानून को भंग करते हुए काउंसिल की तरफ से उन्हें खुली चुनौती दी गई थी कि उस दिन मोनूमेंट के नीचे लोग इकट्ठे होंगे और राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस की प्रतिज्ञा पढ़ेंगे। अंग्रेज कमिश्नर ने धारा 144 लगाई थी, लोगों को मना किया था आने के लिए कि जो वहाँ आएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। लेकिन क्रांतिकारियों की जो काउंसिल थी उन्होंने ये कहा था कि सबको उस दिन मोनूमेंट के नीचे इकट्ठे होना है, राष्ट्रीय झंडा फहराना है और प्रतिज्ञा पढ़नी स्वतंत्रता की। अंग्रेजी सरकार भारतीयों की स्वतंत्रता के हनन के लिए जो कानून बनाती थी उन्हें भंग करना अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे विचार में अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना और अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार हर एक देशवासी को होना चाहिए। अतः इस बात को हम कानून को भंग करना नहीं कहेंगे, क्योंकि इसी बहाने लोगों ने अपने देश से प्रेम करना सीखा और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी ने भी नमक कानून को तोड़ करके अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ा था और अंग्रेजी राज्य के नियम का उल्लंघन किया था।